बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्ज़ला। हमने बॉयल्ज़ला की जो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन है उसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और वो चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर लेक्चर अवेलेबल है। अब हम बॉयल्ज़ला को डिफरेंट ग्राफ्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि इन ग्राफ्स के थ्रू बॉयल्ज़ला को एक्सप्लेन किया जा सकता है या पॉसिबल नहीं है। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले आपको दोबारा मैं बॉयल्ज़ला की डेफिनेशन को रिपीट करने लगा हूं। बॉयल्ज़ला क्या है? बॉयल्ज़ला है कि प्रेशर का क्या है, इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम के साथ, लेकिन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। हमने यहाँ पर जितने भी ये ग्राफ लिए हुए हैं, यहाँ पर टेम्परेचर को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। अब ये जो हमें कर्व हासिल हो रही है, इस कर्व को कहते हैं एसोथर्म। एसो का मतलब क्या है? सेम। थर्म मीन हीट। ऐसी कर्व जो हमें एक ही टेम्परेचर पर हासिल हो उसको क्या कहते हैं? एसोथर्म। कौन सी कर्व है? आइसो। एसो मीन सेम, थर्म मीन हीट। ऐसी कर्व जो हमें एक ही टेम्परेचर पर हासिल हो रही है उसको क्या कहते हैं? एसोथर्म कहते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट ग्राफ है हम इसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये प्रेशर और वॉल्यूम के बिटवीन लिया गया है, लेकिन टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। आइए हम बॉयल्ज़ला को इस ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आप देखें, इस तरफ क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है और इस तरफ प्रेशर बढ़ रहा है। पहला क्या था? वॉल्यूम को बढ़ाएंगे प्रेशर कम होगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अब इन दोनों का क्या है? आपस में इनवर्स रिलेशन। अब देखिए, यहाँ पर फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है 6 डीएम क्यूब, यहाँ पर हो गया 10 डीएम क्यूब। हम क्या करते हैं, 6 डीएम क्यूब जो वॉल्यूम है उसको हम प्रेशर के साथ टच करते हैं। ये जो जगह है यहाँ पर प्रेशर कितना है? कंसीडर करें 50 डीएम क्यूब प्रेशर है यहाँ पर। अब 10 डीएम क्यूब है वॉल्यूम, इसको टच करें। एसोथर्म कहाँ पर टच होती है प्रेशर एक्सिस के साथ? यहाँ पर ये वॉल्यूम टच हो रहा है, इसको प्रेशर के साथ टच करें, प्रेशर वाली एक्सिस के साथ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल प्रेशर है, को नीचे लिख लेते हैं, इस जगह पर 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखें, यहाँ पर वॉल्यूम क्या था? 6 डीएम क्यूब था और प्रेशर क्या था? 50 एटमॉस्फेरिक। प्रेशर को हमने क्या किया है? कम किया है। वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। प्रेशर कितना है? 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम क्या है? 10 डीएम क्यूब। अब हमने पढ़ा था जो पीवी है रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। आप यूं समझे, ये जो 6 है वॉल्यूम, इसको V1 लिखें। कितना है? 6 डीएम क्यूब है। प्रेशर इसको क्या लिखें? P1 लिखें। ये P1 है, ठीक है, P2 है, सेकंड प्रेशर है ना, P1। अब यहाँ पर फर्स्ट प्रेशर कितना लगाया था हमने? 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सेकंड वॉल्यूम हमारे पास क्या है? 10 डीएम क्यूब है। V2 इज इक्वल टू 10 डीएम क्यूब। और P2 क्या है? P2 है 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइए हम देखते हैं क्या P1
जैसे ये पी बी इज इक्वल टू के किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर वॉल्यूम की प्रोडक्ट है वो रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम इसको क्या लिख लेते हैं, P1 लिखें, P1 लिखें, इसका मतलब ये हुआ फिर P2 V2 के बराबर है, रिमेन कांस्टेंट। अब हमने क्या करना है, इस चीज को प्रूव करना है। आया ये ग्राफ जो है ये बॉयल लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा? P1 की वैल्यू पुट करें 50, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे लिखे उसका यूनिट, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, वॉल्यूम के साथ। V1 क्या है 60 क्यूब है, इसको बराबर करें, किसके बराबर हो जाएगा? अब P2 क्या है, P2 है 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, वॉल्यूम के साथ। V2 कितना वॉल्यूम है 10 dm क्यूब। अब आप देखें 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 के साथ, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 300 एटमॉस्फेरिक 10 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा, वही 300 ही आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमने प्रेशर को चेंज किया है, वॉल्यूम चेंज हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट थी पीवी वो क्या रही है, रिमेन कांस्टेंट। आप देखें P1 V1 का आंसर भी 300 है, P2 V2 का आंसर भी क्या है 300 है। ये ग्राफ बॉयल लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है। अब एक और चीज है, अगर हम क्या करें, हमने ये आइसोथर्मल लिया है सेम टेम्परेचर पर, अब हम टेम्परेचर को क्या करने लगे हैं, बढ़ाने लगे हैं। जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये जो कर्व फर्स्ट कर्व है जो हमने लोअर टेम्परेचर पर ली थी, जो सेकंड कर्व लेंगे हायर टेम्परेचर पर, वो सेकंड कर्व कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है जैसे ही हम क्या करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करने की वजह से वो क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाती है। उनकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो उनकी स्ट्राइक करने की जो एबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। स्ट्राइक करना किस चीज के साथ क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो सेकंड टेम्परेचर पर ले गई, हायर टेम्परेचर पर ले गई कर्व होगी, वो क्या करेगी, मूव अवे फ्रॉम दी प्रेशर वॉल्यूम एक्सेस। इस तरह सॉरी ड्रा करते हैं। ये सेकंड आइसो था। समझ आ गई? ये क्या है, ये लोअर टेम्परेचर पर ली गई है, जो फर्स्ट जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये लोअर टेम्परेचर पर ली गई है, जो बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये क्या है, हायर टेम्परेचर पर ली गई है। वजह मैंने आपको बता दिया है, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मॉलिक्यूल क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इस तरह वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, तो जो भी चीज जिस चीज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो क्या करेंगे, उनकी स्ट्राइक करने की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब स्ट्राइक करने की एबिलिटी को हम क्या कर डिफाइन करते हैं, किस तरह, उसको प्रेशर कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। जब प्रेशर बढ़ जाता है तब क्या होता है, ये जो कर्व है वो मूव अवे फ्रॉम दी वॉल्यूम प्रेशर एक्सेस। अब देखिए जो फर्स्ट कर्व है लोअर टेम्परेचर पर ली गई थी वो क्या है, करीब है, सेकंड कर्व जो हायर टेम्परेचर पर ली गई है वो उससे दूर चली गई है।
आइए हम इसको इरेज करने लगा हूं मैं, रहने दे। अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने ये तो हो गया फर्स्ट ग्राफ के रिगार्डिंग। अब हमने सेकंड ग्राफ को डिस्कस करना है। ये क्या है, सेकंड ग्राफ, ये थर्ड। सेकंड ग्राफ में हमने क्या किया हुआ है, जो प्रेशर है उसको क्या किया हुआ है, हमने डायरेक्ट रिलेट किया हुआ है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के साथ। क्या किया हुआ है, प्रेशर को डायरेक्ट रिलेट किया हुआ है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के साथ। ये पॉइंट है 0। अब इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, आप देखें यहां पर प्रेशर क्या है, 0 है। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, फार्मूला वही लगना है। प्रेशर का क्या है, इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम के साथ। प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अगर प्रेशर को कम करेंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आप देखें हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कम कर रहे हैं, 0 पर ले आए हैं। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। अब जब ये जो 1 ऊपर लिखा हुआ है इसको हम डिवाइड करेंगे मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर, तब ये क्या हो जाएगा, 0 की तरफ मूव करेगा। अभी आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर प्रेशर है 0, ठीक है। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू निकालने लगे हम। प्रेशर क्या है, 0 है। 0 प्रेशर पर जो वॉल्यूम है वो क्या है, मैक्सिमम है। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम की हम वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर 2। प्रेशर क्या है, प्रेशर 0, वॉल्यूम क्या है, फॉर एग्जाम्पल 2 है। ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस टर्म में कंफ्यूज हैं कि प्रेशर को क्या ले रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं टुवर्ड द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाने लगा हूं। प्रेशर 0 है, वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। अब 1 को क्या करें, इस फैक्टर को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है वॉल्यूम के ऊपर। 1 को डिवाइड करें, v क्या है, 2 है। क्या आंसर आएगा, 0.5। एक ये चीज है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तब ये वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, मैक्सिमम की तरफ जाएगी ना, वॉल्यूम कम होगा। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि एक चीज को हम बढ़ाएंगे दूसरी चीज क्या होगी, बढ़ेगी। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर को डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब यह है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप प्रेशर कर लेते हैं 3 एटमॉस्फेयर, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो गया 1, ठीक है। अब आप क्या करें, इसी फैक्टर को दोबारा डिवाइड करें किसके ऊपर, ये वैल्यू फिक्स करें, ठीक है। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग 1 ओवर v की आप वैल्यू निकालें। 1 को क्या करना पड़ेगा हमें, v की वैल्यू क्या है, 1 है, उसको 1 के ऊपर डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा हमारे पास। आप देखें जब प्रेशर क्या था, 0 था, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या था, 0.5 था। अब हमने प्रेशर को बढ़ाया है, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। मैंने आपको बताया है प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं टुवर्ड द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। जैसे ही हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की जो वैल्यू है, क्या इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू को बढ़ना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें क्या होंगी, बढ़ेंगी। प्रेशर भी बढ़ेगा, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यह है बॉयल लॉ। इसमें उन्होंने इनवर्स रिलेशन में लिया था, यहां पर उन्होंने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट रिलेट किया हुआ है, इस तरह रिलेट किया हुआ है। अब जब प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए।
यही वजह है कि प्रेशर को बढ़ाने से इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की क्या होगी, वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट किसी चीज को लेते हैं तो दोनों चीजें क्या होती हैं, बढ़ रही होती हैं। असल में वॉल्यूम कम हो रहा है, देखिए 0 था प्रेशर, वॉल्यूम क्या था 2 था, लेकिन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 0.5 है। अब आप यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, सेकंड कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन में देखें, प्रेशर को हमने बढ़ाया, वॉल्यूम क्या हो गया है, प्रेशर पहले 0 था, वॉल्यूम 2 था, यहाँ पर प्रेशर 3 होया, वॉल्यूम 1 हो गया। यहाँ वॉल्यूम इनमें से किसमें कम है, यहाँ पर वॉल्यूम कम है, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम कम है। वहला वाली वही बात ठहरी हुई है, लेकिन जो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है हमने क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है V की वैल्यू के ऊपर। जो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है वो प्रेशर के बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है। अब हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है जो PV है, PV का रिलेशन कैसे के है, हमें पता है एक चीज को बढ़ाएं दूसरी चीज क्या होगी, कम होगी, लेकिन इनका जो आंसर है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। प्रेशर को कम करेंगे वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ये दो कंडीशन है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है, लेकिन आंसर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये प्रूव कर रहा है पीवी क्या हो रही है, हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, पीवी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट ही आ रही है। ये चीज हमारी प्रूव होगी। आज तक के लिए इतना काफी है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया आपको ये बात समझाने में, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या है, कंफ्यूज है। जब मैं क्लास में भी लेक्चर दे रहा था एक दफा, मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि हमने तो पढ़ा हुआ है कि बॉयलर क्या है, उसका इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है। हमने क्या किया, यहाँ पर प्रेशर को क्या किया, डायरेक्ट रिलेट किया है टुवर्ड द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। उस तरीके से हमने क्या किया है, उसकी वैल्यू को निकाला है। बात वही है बॉयल लॉ वाली कि प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, लेकिन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हम डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं। अभी तक के लिए इतना काफी है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।